क्वेश्चन नंबर 11। आकृति में ए बी सी डी ई एक पंचभुज है। एक रेखा जो बी से होकर AC के समांतर खींची गई बढ़ाई गई DC को F पर मिलती है। बढ़ाई गई DC को F पर मिलती है। दर्शाइए कि in the given figure ABCDE is a pentagon A line through B parallel to AC meets DC produced at F so that area of ACB minus area of ACF and area of AEDF equal to area of ABCDE। फिगर को ड्रा करते हैं। ये फिगर है A B C D E F। हमको दिखाना है एरिया ऑफ ACB और एरिया ऑफ ACF। ACB ACF दोनों बराबर है। आइए प्रूव करते हैं कैसे हम दोनों को बराबर प्रूव करेंगे। क्योंकि ACB और ACB त्रिभुज ACB और त्रिभुज ACF एक ही आधार AC और एक ही समांतर रेखाओं AC और BF के मध्य
स्थित है, since triangle ACB and ACF are on the same base AC and the same parallel line AC and BF। नहीं, अगर हम ले त्रिभुज ACB और त्रिभुज ACF तो दोनों सेम बेस जो है ना, AC इसी सेम बेस पर आधारित है और सेम पैरेलल लाइन पर AC और BF के बीच है, इसलिए एरिया ऑफ ACB बराबर एरिया ऑफ ACF। दूसरा नंबर प्रूफ के लिए दोनों और एरिया ऑफ ACDE जोड़ने पर, टू ऐड एरिया ऑफ ACDE on both sides, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ACB प्लस एरिया ऑफ ACDE इक्वल टू एरिया ऑफ ACF जोड़ एरिया ऑफ ACDE, दोनों तरफ जोड़ दिए। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं एरिया ACB और ये अगर जोड़े तो क्या हो जाता है, एरिया ABCDF है ना, तो लिखेंगे एरिया ABCD AEDF, एरिया ACB और एरिया ACD में क्या हो जाता है, ABCDF। इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ACB जोड़ ABCDE बराबर, यहाँ पर एरिया ACF ये एरिया इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, AEDF। ठीक है, इसी को मैं प्रूव करना था। इस प्रकार से हम दोनों को प्रूव कर सकते हैं। Adjoining his plot so as to form a triangular plot. Explain how this proposal will be implemented।
का क्वेश्चन है। गांव के एक निवासी इतवारी के पास, फटाफट लिखेंगे, गांव के एक निवासी इतवारी के पास एक चतुर्भुजाकार भूखंड है। उस गांव की ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत ने एक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराने के लिए उसके भूखंड के एक कोने से उसका कुछ भाग लेने का निर्णय लिया। इतवारी इस प्रस्ताव को इस प्रतिबंध के साथ स्वीकार कर लेता है कि उसे इस भाग के बदले उसी भूखंड के संलग्न एक भाग ऐसा दे दिया जाए कि उसका भूखंड त्रिभुजाकार हो जाए। स्पष्ट कीजिए कि इस प्रस्तावना को किस प्रकार क्रियान्वित किया जाए। स्पष्ट कीजिए कि इस प्रस्तावना को किस प्रकार कार्यान्वित किया जाए। मान लेते हैं इनके पास एक भूखंड है ABCD चतुर्भुजाकार। मान लेते हैं ये ABCD एक भूखंड है। लिखेंगे, माना ABCD एक चतुर्भुजाकार भूखंड है। CA के समांतर खींची गई
DE से E पर मिलने के लिए BA को आगे बढ़ाइए। लेट ABCD is a quadrilateral now CA is joined and DE is meet on E point. यहाँ से CE AC को AC के समानांतर एक रेखा DE से E पर मिलाया गया और C से E को भी मिलाते हैं। ये पॉइंट है E। इस प्रकार ट्रायंगल EAC और ट्रायंगल ADC एक ही आधार AC और एक ही समांतर रेखाओं DE और CA के बीच स्थित है। AC के बीच स्थित है। इन दिस वे triangle EAC and triangle ADC are on the same base AC and same parallel line DE and AC। यहाँ पर अगर हम देखें है ना तो EAC यह ट्रायंगल और DEC दोनों सेम पैरेलल EAC और ADC है ना ADC। आप फिर से गौर करें DAC और ADC दोनों सेम पैरेलल रेखा और सेम पर स्थित है। अब जब सेम पैरेलल लाइंस और सेम बेस पर अगर स्थित होता तो दोनों का एरिया बराबर होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं when the two triangles are same base and same parallel lines the area will be equal। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ EAC इक्वल टू एरिया ऑफ ADC।
एरिया ऑफ ई ए सी बराबर एरिया ऑफ ई डी सी। इज इट क्लियर? अब हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ए सी डी। नहीं लिख सकते? एरिया ऑफ ए बी सी डी बराबर लिख सकते हैं ना एरिया ऑफ ए बी सी, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो एरिया ऑफ ए सी डी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। या हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए बी सी जो एरिया ऑफ ई ए सी। क्यों? यहाँ समीकरण में एरिया ऑफ ई ए सी बराबर है ए डी सी। या हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए बी सी जोड़ एरिया ऑफ ई ए सी बराबर क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ई बी सी। ठीक है ना? इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को जोड़ दें तो एरिया ऑफ क्या आ जाएगा ई बी सी। इतने बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। अर्थात एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ई बी सी। यही हमने प्रूव करना था। प्रूव नहीं करना है, यहाँ लिखना है। ठीक है ना? अब ये हम तो कह सकते हैं कि ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है ना? तो इसके क्षेत्रफल के बराबर यह प्रस्तावित सुझाव के कार्यान्वित करने के लिए वांछित स्पष्टीकरण है। ठीक है ना? इट इज right way to construct a health center. स्वास्थ्य केंद्र के लिए यही विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, प्रश्न संख्या 13। ABCD is a trapezium with AB is parallel to DC, a line parallel to AC intersects AB at X and BC at Y. Prove that area of
ए डी एक्स बराबर एरिया ऑफ ए सी वाई। ए बी सी डी एक समलंब है ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी इज पैरेलल टू डी सी है। AC के समांतर एक रेखा AB को X पर तथा BC को Y पर प्रतिच्छेदित करती है। सिद्ध कीजिए कि एरिया ऑफ ADX इक्वल टू एरिया ऑफ ACY। ABCD एक समलंब है। AB इज पैरेलल टू DC। AC के समांतर एक रेखा AB है। AC के समांतर एक रेखा AB है। समांतर एक रेखा AB को X पर प्रतिच्छेद करती है तथा BC को Y पर प्रतिच्छेद करती है। AC के समांतर एक रेखा AB को X पर तथा BC को Y पर प्रतिच्छेद करती है। यानी कि AC के समांतर ये रेखा हो जाएगा XY, जो AC के समांतर है और प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि एरिया ADX बराबर एरिया ऑफ ACY।
ए सी वाई, एरिया ऑफ ए डी एक्स, इसका एरिया बराबर एरिया ऑफ ए सी वाई, इसका लिखेंगे हम। दिया है ए बी सी डी एक समलंब है। गिवन दैट ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम जिसमें ए बी इज पैरेलल टू डी सी और एक्स वाई इज पैरेलल टू ए सी है। एक्स सी और एक्स डी को वेयर AB is parallel to DC and XY is parallel to AC। रचना XC और XD को मिलाएंगे। कंस्ट्रक्शन XC join XC and XD, join XC and XD। ये जो हमने किया ये कंस्ट्रक्शन है। XC और XD को बढ़ाया। अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं? त्रिभुज ACX और त्रिभुज ACY एक ही आधार है ना, ACX and ACY, ACX and ACY दोनों एक ही आधार AC तथा एक ही समांतर रेखाएं AC तथा XY के बीच स्थित है। इंग्लिश में लिखेंगे ट्रायंगल ACX एंड ट्रायंगल ACY आर ऑन द सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन AC, सेम बेस AC, सेम बेस यहाँ पर लिखिए AC एंड सेम पैरेलल लाइन AC एंड XY शो, इसलिए एरिया ऑफ ACX बराबर होगा एरिया ऑफ ACY। इसको हम इक्वेशन 1 रखेंगे। अब है एरिया ऑफ ACX बराबर है एरिया ऑफ ADX, नहीं, एरिया ऑफ ACX बराबर एरिया ऑफ ADX, ADX, क्योंकि ये दोनों भी सेम
पैरेलल और सेम ये में है। चलिए इसको भी लिखते हैं। ये समीकरण 1 हो गया। इज इट क्लियर? यहाँ तक राइट डाउन लिख लीजिए, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। हमने अभी जो निकाला समीकरण 1, वो समीकरण 1 ये है कि एरिया ऑफ AC x इक्वल टू एरिया ऑफ ACY, इक्वेशन 1। अब हम लेते हैं त्रिभुज ACX एंड ADX। चूंकि त्रिभुज ACX और त्रिभुज ADX दोनों समान आधार AX तथा समांतर रेखाएं AX और CD या AB भी लिख सकते हैं। AB और CD के बीच स्थित है। चूंकि ट्रायंगल ACX एंड ADX are on the same base AX and same parallel line AB and CD, so area of ACX equal to area of ADX, equation 1। from equation 1 और 2 समीकरण 1 तथा 2 से from equation 1 and 2, यहाँ भी देखिए ACX, यहाँ भी देखिए ACX बराबर ACY और ACX बराबर ADX, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। इसलिए एरिया ऑफ ACY इक्वल टू एरिया ऑफ ADX। यही तो हमको प्रूव करना था। एरिया ऑफ ACY बराबर एरिया ऑफ ADX।
Number 14. In the given figure, AP is parallel to BQ is parallel to CR. Prove that area of AQC बराबर एरिया ऑफ PBR. प्रश्न है आकृति में AP is parallel to BQ is parallel to CR है। सिद्ध कीजिए कि एरिया ऑफ AQC बराबर एरिया ऑफ PBR। फिगर ये है। AP, BQ और CR सब पैरेलल हैं। हमको सिद्ध करना है कि AQC यानी कि ये ट्रायंगल AQC ये ट्रायंगल और PBR दैट मीन्स PBR यानी कि इधर का ये ट्रायंगल और इधर का ये ट्रायंगल दोनों बराबर हैं। कैसे हम प्रूव करेंगे? हाउ कैन वी प्रूव? लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ABQ and APB ABQ and triangle PBQ lie on the same base BQ and between the same parallel line BQ and CR चूंकि इस ABQ त्रिभुज ABQ और त्रिभुज PBQ दोनों एक ही आधार
बी क्यू और एक ही समांतर रेखा बी क्यू तथा सी आर के मध्य है, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी क्यू इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी नहीं, ए बी क्यू और पी बी क्यू, ए बी क्यू ये और पी बी क्यू। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों बराबर है। उसी प्रकार से ये हो गया समीकरण 1, इक्वेशन 1। अगेन ट्रायंगल बी सी क्यू and triangle BRQ are on the same base BQ and between same parallel line BQ and CR। पुनः त्रिभुज BCQ और त्रिभुज BRQ दोनों एक ही आधार BQ तथा एक ही समांतर रेखा ए BQ तथा CR के मध्य स्थित है, इसलिए एरिया ऑफ BCQ बराबर एरिया ऑफ PBQ। एरिया ऑफ BCQ बराबर एरिया ऑफ PBQ। आप यहाँ पर ट्रायंगल भी लगा सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCQ बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ। इक्वेशन 2। On adding equation 1 and 2, we obtain on adding equation 1 and 2, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर क्या लिखेंगे हम? एरिया ऑफ ABQ जोड़ एरिया ऑफ ट्रायंगल BCQ उसी प्रकार हम इधर हो जाएगा एरिया ऑफ PBQ जोड़ एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ। सॉरी PBQ BRQ, यहाँ पर BRQ होगा, ठीक है ना। एरिया PBQ बराबर एरिया BRQ। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है ना। एरिया ऑफ ABQ एरिया ऑफ ABQ जो एरिया ऑफ
बी सी क्यू बराबर क्या हम लिख सकते हैं, ए क्यू सी लिख सकते हैं या बी क्यू सी लिख सकते हैं। ए क्यू सी होगा बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए क्यू सी और पी बी क्यू जोड़, और इधर आ जाइए पी बी क्यू जोड़ क्यू आर बी या बी आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एरिया पी आर बी या पी बी आर, एरिया पी बी आर। यही तो हमें प्रमाणित करना था। क्वेश्चन नंबर 15, diagonals AC and BD of a quadrilateral ABCD intersects at O in such a way that area of AOD equal to area of BOC, proved that ABCD is a trapezium। चतुर्भुज ABCD के विकर्ण चतुर्भुज विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एरिया ऑफ AOD बराबर एरिया ऑफ BOC है। सिद्ध कीजिए कि ABCD एक समलंब है। फिगर बनाते हैं हम।
ABCDO। It is given that दिया है कि चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि given that quadrilateral ABCD intercept given that diagonal AC and BD of a quadrilateral ABCD intersect at O in such a way and area of AOD बराबर एरिया ऑफ BOC, ये दोनों दिया हुआ है। एरिया ऑफ AOD और एरिया ऑफ BOC बराबर है। हमें प्रूव करना है कि ABCD एक समलंब है। एरिया ऑफ ODC को दोनों पक्षों में जोड़ने पर टू ऐड एरिया ODC ऑन बोथ साइड, एरिया ODC पहले हम इसको लिख लेंगे। एरिया AOD और इधर जोड़ेंगे एरिया ऑफ ODC, फिर इधर लिखेंगे एरिया ऑफ BOC और जोड़ेंगे एरिया ऑफ ODC। दोनों तरफ हम एक चीज जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया AOD में एरिया ODC जोड़ते हैं ODC, तो क्या आ जाता है ADC। तो क्या आ जाएगा त्रिभुज एरिया ऑफ ADC, और इसमें अगर ODC जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है एरिया
देखो BOC तो है ही, BOC में हमने ODC जोड़ा तो क्या हो जाएगा, BDC हो जाएगा। यह एरिया क्या हो जाएगा, BDC, एरिया ऑफ BDC। चूंकि त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज BDC दोनों एक ही आधार DC तथा एक ही समांतर रेखाएं एक ही आधार पर स्थित समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुज हैं। अतः AB is parallel to DC। क्योंकि triangle ADC and triangle BDC are on the same base, DC, and the area of both are equal, so AB is parallel to DC। और जब AB समांतर रेखा BC होगा, चूंकि AB is parallel to DC, यह एक चतुर्भुज है। Since AB is parallel to DC, then this is a quadrilateral। Question number 16. And the given figure, area of DRC equal to area of DPC and area of BDP equal to area of ARC, so that both the quadrilaterals ABCD and DCPR are trapezium। आकृति में
एरिया ऑफ डी आर सी बराबर एरिया ऑफ डीपीसी है तथा एरिया ऑफ बीडीपी बराबर एरिया ऑफ एआरसी है। दर्शाइए कि दोनों चतुर्भुज एबीसीडी तथा डीसीपीआर समलंब है। ए बी सी डी आर पी। दर्शाना है कि ए बी सी डी और डी सी पी आर एक समलंब है। दिया है given that area of UDP equal to area of ARC and area of DPC equal to area of DRC. Area of BDP BDP area of BDP और area of PRC बराबर है एरिया ऑफ BDP और एरिया ऑफ ARC यानी कि यह एरिया इसके बराबर है।
इट इज क्लियर। और DPC, एरिया ऑफ DPC बराबर एरिया ऑफ DRC, एरिया ऑफ DRC, ठीक है। यह इसके बराबर है और यह दोनों बराबर है। ये समीकरण 1 मानते हैं, समीकरण 2। समीकरण 1 में 2 को घटाने पर सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, व्हाट विल बी ऑब्टेन, हम क्या पाते हैं? हम लिखेंगे एरिया ऑफ BDP माइनस एरिया ऑफ DPC बराबर एरिया ऑफ ARC माइनस एरिया ऑफ DRC। अब BDP में ये एरिया है BDP, इसमें से DPC घट गया, तो क्या बचा? एरिया ऑफ BDC। उसी प्रकार से ACR में, एरिया ऑफ ACR में है ना, DRC घट गया, तो क्या बचा? एरिया ऑफ ADC। अब यहां पर अगर देखें BDC, त्रिभुज लें BDC ये त्रिभुज, और त्रिभुज लें ADC BDC और ADC, ठीक है ना। दोनों एक ही आधार DC पर है और दोनों का एरिया बराबर है, इसलिए AB बराबर AB पैरेलल टू DC होगा। नहीं, हम इसी चीज को लिखेंगे, क्योंकि ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ADC are on the same base DC and has equal area, so चूंकि त्रिभुज BDC और त्रिभुज ADC दोनों एक ही आधार DC पर स्थित है तथा दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, इसलिए क्या आ जाएगा? दोनों समांतर रेखाओं के बीच होगा, इसलिए क्या आ जाएगा? AB इज पैरेलल टू DC। अतः ABCD एक समलंब है। अतः ABCD एक समलंब है। So ABCD is a quadrilateral।
अब हम दूसरे भाग को प्रूव करेंगे। चूंकि त्रिभुज DPC और त्रिभुज DRC दोनों एक ही आधार PR तथा समान क्षेत्रफल के हैं, क्योंकि त्रिभुज DPC and DRC are in equal area and the same base PR, so DC is parallel to PR, इसलिए DC जो है PR के समांतर होगा। इसलिए DCPR is also a quadrilateral, इसलिए DCPR भी एक चतुर्भुज होंगे। चतुर्भुज या समलम चतुर्भुज